मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। आज की कहानी में मैं चर्चा करूंगा कवि गालिब की, जिन्हें एक दफ़ा बहादुर शाह ने भोजन का निमंत्रण दिया था। गालिब था गरीब आदमी और अब तक ऐसी दुनिया नहीं बन सकी कि कवि के पास भी खाने पीने का पैसा हो सके। अच्छे आदमी को रोजी जुटानी अभी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ईमानदारी से, सच्चाई से गालिब तो गरीब आदमी थे। कविताएं लिखी थी। ऊंची कविताएं लिखने से क्या होता है? कपड़े उसके फटे पुराने थे। मित्रों ने कहा, बादशाह के यहाँ इन कपड़ों से नहीं चलेगा काम, क्योंकि बादशाहों के महल में तो कपड़े पहचाने जाते हैं। हम उधार कपड़े ला देते हैं, तुम उन्हें पहनकर चले जाना, जरा आदमी तो मालूम पड़ोगे। गालिब ने कहा, उधार कपड़े, यह तो बड़ी बुरी बात होगी मेरे लिए। मैं किसी और के कपड़े पहनकर जाऊं? मैं जैसा हूं ठीक हूं, किसी और के कपड़े पहनने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूं। तो मित्रों ने कहा, छोड़ो भी ये फिलोसफी की बातें, इन सब बातों से वहां नहीं चलेगा काम। हो सकता है पहरेदार तुम्हें अंदर ही न जाने दें, पहरेदार तुम्हें वापस ही लौटा दें। इन फटे कपड़ों में तो भिखमंगों जैसे मालूम पड़ते हो। तो गालिब ने कहा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही जाऊंगा। गालिब को बुलाया है, कपड़ों को तो नहीं बुलाया। तो गालिब जाएगा। नासमझ था, कहना चाहिए नादान। नहीं माना गालिब और चला गया। दरवाजे पर द्वारपालों ने बंदूक आड़ी कर दी। पूछा कि कहाँ भीतर जा रहे हो? तो गालिब ने कहा, मैं महाकवि गालिब हूँ, सुना है नाम कभी, सम्राट ने बुलाया है, मैं सम्राट का मित्र हूँ, सम्राट ने भोजन का निमंत्रण दिया है मुझे। तो द्वारपालों ने कहा, हटो रास्ते से। दिन भर में जो भी आता है अपने आप को सम्राट का मित्र ही बताता है। हटो, नहीं तो उठाकर बंद कर दूंगा जेल में। गालिब ने कहा, क्या कहते हो? मुझे पहचानते नहीं? द्वारपाल ने कहा, तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं तुम कौन हो, फटे जूते बता रहे हैं कि तुम कौन हो। शक्ल देखिए कभी आईने में कि तुम हो कौन। गालिब बड़ा दुखी होकर वापस लौट आया। मित्रों ने उससे कहा, तुम ठीक ही कहते थे, वहां कपड़े पहचाने जाते हैं, ले आओ उधार कपड़े। मित्रों ने कपड़े लाकर दिए। उधार कपड़े पहनकर गालिब फिर पहुंच गया दोबारा। वही द्वारपाल झुक झुक कर नमस्कार करने लगा। गालिब बहुत हैरान हुआ कि ये कैसी दुनिया है। भीतर गया तो बादशाह ने कहा, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गालिब हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। जब भोजन लगा दिया गया तो सम्राट खुद भोजन के लिए सामने बैठा, भोजन कराने के लिए। गालिब ने भोजन का कोर बनाया और अपने कोट को खिलाने लगा कि ये कोट खा, ये मेरी पगड़ी खा। सम्राट ने कहा, आपके भोजन करने की बड़ी अजीब तरकीबें मालूम पड़ती हैं। यह कौन सी आदत है? यह आप कर क्या रहे हैं? तो गालिब ने कहा, जब मैं आया था तो द्वार से ही लौटा दिया गया था। अब कपड़े आए हैं उधार, तो जो आए हैं उन्हीं को भोजन भी करना चाहिए। बाहर की दुनिया में कपड़े चलते हैं, बाहर की दुनिया में कपड़े ही चलते हैं। वहाँ आत्माओं का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जो भीड़ इकट्ठी है वह कपड़े वालों की भीड़ है। वह आत्मा को चलाने की तपश्चर्या हो जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया में जीवन नहीं मिलता, वहाँ हाथ में कपड़ों की लाश रह जाती है, अकेली। आज बस
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।